आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। पिछली बार की तरह इस बार भी हम आदिकाल से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे हम लोग और उसके उत्तर को देखेंगे। जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और काल विभाजन पे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखा, ठीक उसके पीछे हमने हिंदी भाषा से प्रश्नों को देखा। हमने इस वीडियो में हम लोग आदिकाल से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को हम लोग देखेंगे। वस्तुनिष्ठ के तौर पे देखेंगे हम लोग। हमने 100 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लिया है, ठीक है, और उनके उत्तर को एक एक करके हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। देखिए, इस वीडियो में हमने क्लास में तो हमने आप पहले से ही बता रखा है, लिखवा भी रखा है, लेकिन इसमें जो है हमने उन 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है जो परीक्षा की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण भी रहेंगे, ठीक है। तो उन्हीं प्रश्नों को हम एक एक करके उनके उत्तर को देखेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमने लिया है कि किसके अनुसार प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। ठीक है, किसके अनुसार? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी साहित्य का वह कौन सा काल है जो महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पहले तक माना जाता है। कौन सा समय है? तो वो हमारा वो ही आदिकाल का समय है, 1050 से 1375। आपको पता ही है, शुक्ल जी ने इसका समय सीमा निर्धारित भी किया है। अगला देखते हैं हम कि सिद्धों की उद्गीत रचनाओं और काव्य भाषा कौन सी है। यानी सिद्धों की जो है उद्गीत रचनाओं की काव्य भाषा कौन सी है? तो वो है देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी। ठीक है। अगला है हमारा कि पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा कैसा था। यानी पुरानी हिंदी का जो व्यापक काव्य भाषा का ढांचा जो है कैसा था? तो वो था ब्रज और खड़ी बोली। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये ब्रज, ठीक है, ये ब्रज है, यानी यहाँ लिखते हैं हम, ठीक है, ब्रज और खड़ी बोली। ठीक है। अगला है हमारा कि कवि विद्यापति ने कितने प्रकार के भाषा का प्रयोग किया है। यानी कवि जो विद्यापति हैं उन्होंने कितने प्रकार के भाषा का प्रयोग किया है? तो उन्होंने 2 प्रकार की काव्य भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है। और कौन कौन सी है? तो पुरानी अपभ्रंश और बोलचाल की देसी भाषा, ये दोनों हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि गाहा या गाथा कहने से किसका बोध होता है। ठीक है, तो किसका बोध होता है? तो प्राकृत का बोध होता है। ठीक है। अगला है हमारा प्रश्न कि दोहा या दूहा कहने से किस काव्य भाषा का बोध होता है। ठीक है, तो वो अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा। यानी गाहा, यहाँ पे देखें, गाहा या गाथा कहने पे किस काव्य भाषा का बोध होता है? तो प्राकृत का। ठीक है, लेकिन यहीं पे दोहा या दूहा कहने पे जो है वो अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा का कौन सी भाषा कहा है। ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश का नाम न देकर लोक भाषा को कौन सी भाषा कहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है? देश भाषा। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचनाएं कौन सी शताब्दी से होने लगी थी। ठीक है, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचनाएं कौन सी शताब्दी से होने लगी थी? तो विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगी थी, 7वीं शताब्दी से। अगला है कि अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिद्धों की कुल संख्या कितनी है। इसको हम लेक्चर क्लास में बताए भी थे हम कि सिद्धों की कुल संख्या कितनी है? तो 84 है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है। अगला है प्रश्न हमारा कि 84 सिद्धों में महिला योगिनी की संख्या कितनी है। यानी महिला योगिनी जो संख्या है वो कितनी है, इसको भी बता रखा है हमने कि आपको लिखवा भी रखा है इसको, फिर भी हमने इसको प्रश्न को इसमें शामिल किया है ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो 84 जो सिद्धों हैं, तो 84 सिद्धों में महिलाओं की जो संख्या है, महिला योगिनियों की संख्या जो है वो कितनी है? 4 है। ठीक है, कौन कौन है? मणिभद्रा, ठीक है, मेखलापा, ठीक है, कनप लापा, ठीक है, और उसका है लक्ष्मीकरा। ये 4 महिला योगिनी हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी 84 सिद्धों में सिर्फ 4 महिला योगिनी हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, 12वां कि सिद्धों में सबसे पुराने किसका नाम आता है। यानी सिद्धों में सबसे पुराना नाम किसका आता है? तो वो है सरह यानी सरोज वज्र का। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि
महासुखवाद का प्रवर्तन किस शाखा में हुआ है? तो महासुखवाद का प्रवर्तन जो है वज्रयान शाखा से हुआ है। अगला प्रश्न हमारा कि महासुख का अर्थ क्या होता है? तो महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वर, यानी आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। ठीक है, यानी महासुख का अर्थ क्या है? आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। ठीक है। अगला है प्रश्न हमारा कि गोरखनाथ का, यानी गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से किस शाखा का एक रूप है? यानी गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है वो मूल रूप से किस शाखा का एक रूप है? तो वो है वज्रयान शाखा का। ठीक है। अगला है हमारा प्रश्न कि पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किसने किया? यानी पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किसने किया? तो वो किया गोरखनाथ का। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि नाथों की संख्या कितनी है? देखिए, इसको भी हमने क्लास के लेक्चर में बता रखा है। नाथों की संख्या कितनी है? कुल 9 है। ठीक है। कौन कौन सा? तो हमने नाम भी लिख दिया है। ठीक है। नाथों की संख्या में हमने उन लोगों का नाम भी एक एक करके हमने आपके सामने रख दिया है। इसमें कौन कौन से हैं? पहला नागार्जुन, उसके बाद दूसरा जड़भरत, तीसरा हरिश्चंद्र, चौथा सत्यनाथ, पांचवा भीमनाभ, और छठवां गोरखनाथ, सातवां चरपट, आठवां जलंधर और नौवां मलयार्जुन। ठीक है, ये 9 हैं। सिद्धों की संख्या कितनी है? आपको पता ही है। ठीक है, सिद्धों की संख्या जो है, सिद्धों की जो संख्या हमने बताया, सिद्ध कितने हैं? 84। नाथ कितने हैं? 9। ठीक है, याद रहेगा। महिला योगिनियों की संख्या कितनी है? 4। ये 3 चीज़ें जो है महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। क्या? सिद्धों की संख्या, ध्यान देंगे, सिद्धों की संख्या तो 84, नाथों की संख्या 9, महिला योगिनियों की संख्या 4। ठीक है, कंफर्म याद रखिएगा। ये सिद्ध हैं। ठीक है, उसके बाद ये नाथ हैं। ठीक है, और ये महिला योगिनियों की संख्या। ठीक है, याद रखिएगा ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा और हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने अपभ्रंश भाषा और हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो उन्होंने माना है स्वयंभू को। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि किसको जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है? जैन परंपरा का प्रथम कवि किसने माना जाता है? तो वो स्वयंभू को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वयंभू के कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? यानी स्वयंभू के कितने ग्रंथ हैं टोटल? तो 3 ग्रंथ हैं। कौन कौन है? पौम चरयु, ठीक है, और दूसरा है रित थड़ेमी चरयु, और तीसरा है स्वयंभू छंद। यानी पहला है पौम चरयु, ठीक है, और दूसरा है रित थड़ेमी चरयु, और तीसरा हमारा है स्वयंभू छंद। यानी कुल कितने हैं? 3, और तीनों के ये नाम हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि किसको अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसको अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है? तो वो किसको कहा जाता है? स्वयंभू को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि किसने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है? तो वो इन्हीं ने कहा है, स्वयंभू ने। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वयंभू के किस ग्रंथ को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया? तो किसने पूरा किया? यानी स्वयंभू के किस ग्रंथ को, कौन से ग्रंथ को? तो पौम चरयु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि स्वयंभू के ग्रंथ पौम चरयु में किसके चरित्र का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है? यानी स्वयंभू के जो ग्रंथ है पौम चरयु, ठीक है, उसमें किसमें ग्रंथ? तो श्री राम जी का चरित्र का वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि पुष्य या पुंड को माना है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है? यानी महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है? तो 63 महापुरुषों का, यानी 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। अगला हमारा प्रश्न है कि पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्यों में कौन से छंद का प्रयोग किया है? यानी पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्यों में, रचित काव्यों में, तो कौन से छंद का प्रयोग किया है? तो वो है चौपाई छंद। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि पुष्यदंत ने साहित्य की रचना किस भाव से किया है? तो उन्होंने किया है विशुद्ध धार्मिक भाव से। किस भाव से? धार्मिक भाव से उन्होंने किया है। अगला प्रश्न है हमारा कि किसे हिंदी का भवभूति कहा जाता है? तो उन्होंने किसको कहा जाता है? पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति
कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि किसने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है? यानी किसने अपने आप को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कविकुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है? तो उसने किसने किया है? पुष्यदंत ने ही किया है। अगला प्रश्न है हमारा कि जॉर्ज गिरिसन ने आदिकाल के अंतर्गत कितने कवियों को शामिल किया है? यानी जॉर्ज गिरिसन ने आदिकाल के अंतर्गत कितने कवियों को शामिल किया है? तो 9, कुल मिला के 9 कवियों को शामिल किया है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में आदिकालीन रचनाओं को कितने वर्गों में क्या किया है? विभक्त किया है। दो कितने वर्गों में किया है? 2 वर्गों में। कौन कौन? अपभ्रंश और दूसरा देश भाषा यानी बोलचाल की भाषा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने रचनाओं को साहित्य में स्थान दिया है? तो कितने रचनाओं को? 12 रचनाओं को साहित्य में स्थान दिया है। अगला प्रश्न है हमारा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत कितने कवियों को शामिल किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत कितने कवियों को शामिल किया है? तो 9 कवियों को शामिल किया है। कितने? 9 कवियों को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि हेमचंद क्या थे? तो हेमचंद क्या थे? एक प्रसिद्ध जैन आचार्य थे हेमचंद। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है? ठीक है, तो हिंदी का प्रथम कवि जो है वो सरहप्पा को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? ठीक है, प्रश्न है सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? तो वो हैं सरहपाद। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि वज्रयान का केंद्र स्थान क्या रहा है? वज्रयान का केंद्र स्थान कौन सा रहा है? तो श्री पर्वत रहा है। ठीक है, अगला है कि सहजयानियों की भाषा का नाम क्या था? सहजयानियों की भाषा का नाम था संध्या भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि राहुल संस्कृत्यायन ने सरहपाद का समय क्या माना है? तो 669 ईस्वी माना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि सरहपाद द्वारा लिखित ग्रंथों की संख्या कितनी है? यानी सरहपाद के द्वारा लिखित ग्रंथों की संख्या कितनी है? कुल 32 है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश जो है सरहपाद की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया? सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया है? तो उन्होंने दिया है मुनिदत्त तथा अद्वैय वज्र ने। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि सबरपा के गुरु का नाम क्या था? सबरपा के गुरु का नाम था सरहप्पा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। लुइपा के गुरु का नाम क्या था? तो लुइपा के गुरु का नाम था सबरपा। ठीक है, अगला प्रश्न है चलते हैं हम लोग कि चर्यापद किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? यानी चर्यापद जो है किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो सबरपा की पुस्तक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि चर्यापद समांतर एक प्रकार का क्या है? यानी चर्यापद जो है वो एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का गीत है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि 84 सिद्धों में किसका स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है? यानी 84 जो सिद्ध हुए हैं उनमें से सबसे प्रथम स्थान और सबसे ऊंचा स्थान किसका है? तो वो है लुइपा का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि डोम्भिप्पा द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? डोम्भिप्पा द्वारा रचित ग्रंथों की जो संख्या है वो कुल कितनी है? तो वो 21 है कुल। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि डोम्भिप्पा के गुरु का नाम क्या था? तो डोम्भिप्पा के गुरु का नाम विरूप्पा था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि कौन है? तो वो है कण्हप्पा। ठीक है, सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़ी कवि जो है वो कण्हप्पा थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ क्या है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ क्या है? तो वो है पंच पांडव रचित रास। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि पंच पांडव रचित रास के लेखक किसे माना जाता है? तो वो हैं शालिभद्र सूरि द्वितीय। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? यानी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त पता ही होगा, इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है, इन्होंने ग्रंथ लिखा। और इन्होंने जो है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो वो शालिभद्र सूरि को माना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की किस शाखा से निकला हुआ माना जाता है? यानी गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है वो बौद्धों की किस शाखा से निकला हुआ माना जाता है? तो वज्रयान शाखा से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि हिंदी साहित्य में षट्चक्रों
वाला योग मार्ग किसने चलाया था, यानी हिंदी साहित्य में षटचक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया, तो उन्होंने चलाया था गोरखनाथ ने। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग कि किसे नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है, यानी नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है, तो गोरखनाथ को माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था, मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि मत्स्येंद्र नाथ को अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो मत्स्येंद्र नाथ को अन्य जो है नाम जो है मीनानाथ और मच्छंदर नाथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है कि मिश्र बंधुओं ने किसे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। ध्यान देखिए, प्रश्न जो है बहुत बारीकी से पूछा जा रहा है कि मिश्र बंधुओं ने किसे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, तो गोरखनाथ जी को। ठीक है, अगला है कि किसको परवर्ती संतों में शिव माना है, यानी किसको परवर्ती संतों ने शिव माना है, तो किसको माना है, आदिनाथ को। ठीक है, अगला है प्रश्न हमारा कि नाथ संप्रदाय में जलंधर को क्या कहा जाता है, नाथ संप्रदाय में जलंधर को क्या कहा जाता है, तो उन्होंने को कहा जाता है बालनाथ। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि नाथों में रसायनी किसे माना जाता है, नाथों में रसायनी किसे माना जाता है, तो वो जो है नागार्जुन को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन से पंथ में जोगियों को कनफटा कहा जाता है, कौन से पंथ में जोगियों को कनफटा कहा जाता है, तो वो नाथ पंथ में कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि नाथपंथियों की भाषा कैसी थी, नाथपंथियों की भाषा कैसी थी, तो वो हमारी भाषा थी सादुकड़ी भाषा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को शामिल करना होता है, क्योंकि अब आपका हाई स्कूल इंटर तो है नहीं कि कम प्रश्नों को रखा जाए, क्योंकि अब वो जो स्तर भी रहता है तो हाई स्कूल और इंटर का स्तर तो है नहीं, ये आपके स्नातक यानी ग्रेजुएशन का स्तर है, तो प्रश्नों का जो है स्तर भी थोड़ा ऊंचा होगा, थोड़ा जटिलता होगी, थोड़ी आसान होगी, थोड़ी कठिन होगी। इसीलिए हम उन सारे प्रश्नों को शामिल करके जो है लाते हैं ताकि शामिल किया जाए उनको महत्वपूर्ण प्रश्नों को, इसीलिए इनकी संख्या जो है वो ज़्यादा होती है और थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है इनकी व्याख्या करते वक्त। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को क्या कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है, तो आपको पता ही है आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, अगला है प्रश्न हमारा कि आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल किसने कहा है, तो आदिकाल को संधि एवं चारण काल जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा है। अगला प्रश्न है हमारा कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, यानी आदिकाल को सिद्ध सामंत काल जो है उन्होंने किसने कहा है, तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा है, तो आदिकाल को चारण काल किसने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये सारे प्रश्नों को हमने करा दिया था, फिर भी जो है आदिकाल करवा रहे हैं, आदिकाल के बारे में बताया जा रहा है, तो आदिकाल से संबंधित ये वीडियो है, लेक्चर क्लास है वीडियो का, तो आदिकाल के सारे प्रश्नों को रखना क्या था, जरूरी था, इसलिए हमने इसको रखा है। ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है, तो उसने किसने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगला प्रश्न है हमारा कि आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है, तो आदिकाल को आरंभिक काल जो है पता ही आपको मिश्र बंधुओं ने कहा है। अगला प्रश्न है हमारा कि आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है, तो आदिकाल को अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ हिंदी के प्रथम कवि किसने माना है उन सारे प्रश्नों को देखेंगे हम। तो पहला प्रश्न है हमारा उसमें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो अबू रहमान को माना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो उन्होंने माना है राजा मुंज को। ठीक है, किसको माना है, राजा मुंज को। अगला प्रश्न हमारा कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, यानी शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो उन्होंने माना है पुष्य को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि जो है स्वयंभू को माना है। अगला प्रश्न है हमारा कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि जो है सरहप्पा को माना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा
कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति जी को माना है। अगला प्रश्न है हमारा कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? शालिभद्र सूरी को माना है। अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी में पहली बार 12 मासा का वर्णन किस रासों में हुआ है? ध्यान देंगे, प्रश्न पूछा जा रहा है 12 मासा का वर्णन किसने हुआ है? तो हिंदी में पहली बार 12 मासा का वर्णन किस रासों में हुआ है? तो वो हुआ है बिसलदेव रासों में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि बिसलदेव रासों में मूलतः कौन सा रस की प्रधानता है? यानी बिसलदेव रासो जो है उसमें कौन सा रस की प्रधानता है? तो उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। आपको हमने क्लास लेक्चर में भी बताया था कि श्रृंगार रस अस्थाई भाव रति। श्रृंगार रस में 2 भागों में है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। 2 भागों में विभक्त है, पता ही है, ठीक है। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग में नायक नायिका का मिलन होता है, वियोग में नायक और नायिका का बिछुड़न होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो रस के बारे में हमने जब व्याख्या की थी तो सारी चीज़ें हमने बता रखा है इसको, ठीक है। फिर भी आ गया तो हमने इसको बता दिया। श्रृंगार रस अस्थाई भाव रति और श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द के लिए रसायन शब्द किस रासो ग्रंथ में बार बार आना बताया है? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द के लिए रसायन शब्द किस रासो ग्रंथ में बार बार आना बताया है? तो वो कौन सा है? तो वो है बिसलदेव रासो। अगला प्रश्न है हमारा कि नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से माना है? तो उन्होंने माना है रसिक शब्द से, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसने रासो शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के रासक शब्द से माना है? तो उन्होंने माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है हमारा कि उलटबासी काव्य शैली किन संतों की थी? उलटबासी काव्य शैली किन संतों की थी? तो वो सिद्धों की। अगला प्रश्न है हमारा कि सिद्धों, जैनों व नाथों का साहित्य अपभ्रंश के किस रूप की भाषा में रचित है? यानी सिद्धों, जैनों, नाथों का साहित्य अपभ्रंश की किस रूप की भाषा में रचित है? तो वो लौकिक अपभ्रंश में रचित है। अगला प्रश्न है हमारा कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधी एवं आघातों का युग किसने कहा है? यानी आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं आघातों का युग किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम लोग। अगला प्रश्न हमारा नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? आप सबको पता है, गोरखनाथ। अगला प्रश्न है हमारा कि सिद्धों का संबंध किस धर्म से है? तो सिद्धों का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि सहज ज्ञान का प्रवर्तक कौन है? तो सहज ज्ञान का जो प्रवर्तक है वो सरहप्पा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि दोहा कोश किसने लिखा है? तो दोहा कोश किसने लिखा है? सरहप्पा ने लिखा है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि कौन से सिद्ध कवि की रचनाएं, यानी कौन से सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? यानी कौन से ऐसे सिद्ध कवि हैं जिनकी रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? तो वो है लुइप्पा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो गोरखनाथ के गुरु पता ही है आपको, मत्स्येंद्रनाथ या मच्छेंद्रनाथ थे। अगला प्रश्न है हमारा कि किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? यानी किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि नाथ मूलतः किसकी उपासना करते थे? यानी नाथ पंथ के जो संत थे वो किसकी उपासना करते थे? तो शिव जी की उपासना करते थे। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्यापति को किसने श्रृंगारिक कवि कहा है? यानी विद्यापति जी को किसने श्रृंगारिक कवि कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अंतिम हमारा 100वां प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासों में लगभग कितने छंदों का प्रयोग मिलता है? तो वो 68 मिलता है। तो ये रहा आदिकाल से संबंधित उन 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को हमने वस्तुनिष्ठ तौर पे हमने देखा और हमने उन सबको एक एक करके हमने व्याख्या करने की प्रयास किया, ठीक है। इसी तरह हम आगे भी अन्य जितने भी कालखंड आएंगे उन सारी चीज़ों को एक एक करके व्याख्या करेंगे। उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम समाहित करेंगे, एक जगह शामिल करके, एक जगह एकत्र करके वीडियो के माध्यम से हम उसको क्या करेंगे, व्याख्या करने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग भी जितने भी सारे विद्यार्थी हैं, आप अपने इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी चीज़ें आपने देखा और उसको नित्य प्रतिदिन जो है अभ्यास करने का प्रयास करें, जिससे आपको क्या हो, ये प्रश्न अगर आपको परीक्षा में पूछे जाएं, ठीक है, तो वो क्या हो, आपसे छूटे ना, ठीक है।
क्योंकि हमने उन महत्वपूर्ण सारे प्रश्नों को शामिल किया जो है परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी थे, ताकि हमने क्या हो, आप उसका जो है आपको छूटे ना, परीक्षा से संबंधित प्रश्न छूट ना पाए, और हमने उसको इसमें समाहित करने का प्रयास किया। ठीक है, नित्य प्रतिदिन आप पढ़ने का अभ्यास करें। ठीक है, जिससे आप क्या करें, इन प्रश्नों का आप लाभ उठा पाएँ और अपनी परीक्षा में क्या करें, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाएँ। ठीक है, फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।